गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में भी हमारा पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और पार्ट 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक ये पूरा हो चुका है। अब हमारा सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब और पार्ट 2 डिवेंचर के हिसाब, ये 2 चैप्टर ही बाकी है, जिसमें भी पार्ट 1 शेयर के पूंजी के हिसाब, उसमें हमने शेयर जब्ती से संबंधित मुद्दों को सीख लिया था लास्ट टाइम और क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हमारा पूरा हो चुका है। यानी ये जो चैप्टर है ये भी अगले 3-4 वीडियो में हमारा पूरा हो जाएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी जब्ती से संबंधित मुद्दा है और इसमें क्या मुद्दा है, तो इसमें हमने शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किया है और मैंने आपको जब्ती की शर्त में बताया था, शर्त नंबर 2 में, कि अगर शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किया हो और प्रीमियम की रकम ना मिली हो तो पहले रोजनामचा में इक्विटी शेयर प्रीमियम उधार होगा। कितना? जितने शेयर को हमने जब्त किया है उतना गुणे जितना प्रीमियम बाकी है उतना। खैर, वो तो हम लोग सवाल सीखेंगे तो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप में से जिन लोगों ने शेयर जब्ती से संबंधित रोजनामचा या शेयर जब्ती का अर्थ ये नहीं सीखा है, वो लोग मेरे 2 लाइव लेक्चर के माध्यम से मैंने शेयर जब्ती क्या होता है, शेयर जब्ती से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां, इनको मैंने 2 लाइव लेक्चर के माध्यम से आपको बताया था। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, स्टैंडर्ड 12th अकाउंट 2, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वो पहले आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप देखेंगे, शेयर जब्ती से संबंधित रोजनामचा को याद करेंगे तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 61, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, वलसाड़ की रुस्तम लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये का एक ऐसा 2,40,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 70 के प्रीमियम से निर्गमित किए। प्रति शेयर निम्नानुसार रकम मंगवाई गई थी। आवेदन के समय 38, उसमें 35 प्रीमियम का है यानी पूंजी का 3 रुपया होगा। आवंटन के समय 28, 25 प्रीमियम के साथ यानी पूंजी का उसमें भी 3 रुपया होगा। अंतिम मांग के समय 14, 10 प्रीमियम के साथ यानी पूंजी का 4 रुपया होगा। जहांगीर ने धारण किए 2000 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग के रकम के अलावा, यानी जहांगीर के 2000 शेयर पर आवंटन भी नहीं मिला है और अंतिम मांग भी नहीं मिला है, उसके अलावा बाकी के सभी शेयरों पर संपूर्ण रकम मिल गई। कंपनी ने योग्य कार्यवाही करके जहांगीर के शेयर को क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। और ये शेयर यानी जब्त किए गए जो शेयर है वो 40% प्रीमियम से संपूर्ण भरपाई के रूप में जोसेफ को पुनः बेचे। किसको बेचे उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि 40% प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किया। यानी पुनः प्रकाशित करने का जो जब्ती का रोजनामचा होता है, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाता का, ये मूल कीमत से जब हम पुनः प्रकाशित करते हैं तब ऐसा होता है। अगर बट्टा से करते हैं तो इक्विटी शेयर जब्ती उधार होता है और अगर प्रीमियम से करते हैं तो इक्विटी शेयर प्रीमियम जमा होता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप बारी बारी से हम रोजनामचा देखते हैं। तो सबसे पहला रोजनामचा, बैंक खाता उधार, जब आवेदन का रकम मिलता है, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का कितना गुणे कितना, तो 2,40,000 शेयर प्रकाशित किया था। आवेदन कितने पर आया है ये ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जितना शेयर हमने प्रकाशित किया है उतने शेयर पर ही आवेदन मिला होगा। तो 2,40,000 गुणे 38, 2,40,000 शेयर गुणे 38 रुपया, 2,40,000 गुणे 38 करेंगे दोस्तों तो आएगा 91,20,000, 91,20,000। दूसरा, शेयर आवेदन की रकम हम पूंजी खाते ले जाएंगे, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम खाते भी ले जाएंगे और अतिरिक्त आवेदन वापस करेंगे। लेकिन आज कोई अतिरिक्त आवेदन नहीं आया है। कितना आवेदन आया है वो भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि जितना शेयर हमने प्रकाशित किया था उतने ही शेयरों के लिए ही आवेदन आया है। मतलब आज वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवेदन के समय प्रीमियम है तो प्रीमियम यह पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होता है। ये पहले से मैंने आपको नोट लिखवाया हुआ है। तो क्या रोजनामचा होगा दोस्तों, तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार कितना, 91,20,000 इक्विटी शेयर पूंजी खाते का
और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो ये कितना कितना होगा, तो 2,40,000 शेयर है और पूंजी का कितना, तो 38 रुपया में से 3 रुपया प्रीमियम, 35 रुपया प्रीमियम का है तो 3 रुपया पूंजी का कहलाएगा। तो 2,40,000 गुणे 3 करेंगे तो पूंजी का हो जाएगा 7,20,000 और प्रीमियम का कितना है 35, तो 2,40,000 गुणे 35 करके भी आप निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि 91,20,000 में से 7,20,000 आप माइनस कर देंगे तो भी प्रीमियम का रकम आपको मिल जाएगा। तो दो तरीका है, 91,20,000 में से 7,20,000 घटा भी सकते हैं, या 2,40,000 शेयर गुणे प्रीमियम का कितना रुपया है 35, तो दोनों को गुना करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, 84 लाख। अब आवंटन की रकम मंगवाएंगे, तो आवंटन की रकम मंगवाते तो नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। आज प्रीमियम भी है तो इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। ठीक है, तो लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार कितना, तो 2,40,000 गुणे आवंटन के समय कुल मिलाकर कितना रुपया है, तो आवंटन के समय कुल मिलाकर है 28 रुपया। तो 2,40,000 गुणे 28 करेंगे तो 67,20,000 इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो इक्विटी शेयर पूंजी और प्रीमियम में से कितना कितना आएगा, तो 28 रुपये में से 25 रुपया प्रीमियम है, मतलब 3 रुपया पूंजी का होगा। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते में 2,40,000 गुणे 3 और इक्विटी शेयर प्रीमियम में 2,40,000 गुणे 25। तो 2,40,000 गुणे 3 करेंगे तो 7,20,000 किस में आएगा, पूंजी में, और प्रीमियम में कितना आएगा। तो दो तरीका है, आप 67,20,000 में से 7,20,000 भी माइनस कर सकते हैं, या 2,40,000 गुणे 25 करेंगे तो ये आएगा 60 लाख प्रीमियम का। अब आवंटन की रकम मिलेगी तो नॉर्मल रोजनामचा होता है बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। लेकिन जहांगीर के 2,000 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग बाकी है, तो इसका मतलब उसका आवंटन बाकी है। तो बाकी है तो कैसे लिखेंगे, बैंक खाता उधार अप्राप्त आवंटन खाता उधार, बैंक खाता उधार अप्राप्त आवंटन खाते उधार, और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कुल कितना मंगाया था आपने, 67,20,000। अब 67,20,000 में से कितना बाकी है, तो जहांगीर के 2,000 शेयर पर बाकी है, आवंटन का कुल कितना रुपया है, 28 रुपया। दोस्तों बुक में कई बार कई उदाहरणों में, क्योंकि कई बच्चों का मुझे प्रश्न आता है, वो डायरेक्ट घटाकर लिख देते हैं, यानी अप्राप्त रकम जो है वो घटाकर डायरेक्ट लिख देते हैं बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। लेकिन आप ऐसे दर्शाइएगा, क्योंकि उन्होंने भी शुरू के सवालों में दर्शाया है, और ये दर्शाने का फायदा ये है कि जब हम जब्त करते समय रकम लिखेंगे तो उस समय हमें डायरेक्ट वो रकम मिल जाएगा और तब समझने में आसानी होगी। इसलिए ये जो अप्राप्त आवंटन में लिख रहा हूँ उसको आप भी लिखिएगा, उसको दर्शाइएगा, चाहे उदाहरण में लिखा हो या न लिखा हो। तो 2,000 शेयर पर आवंटन का कितना रुपया है, 28 रुपया। तो 2,000 शेयर गुणे 28, तो 2,000 गुणे 28 करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 56,000। अब 67,20,000 में से दोस्तों 56,000 घटाएंगे तो 66,64,000, ये आपको रकम मिल गया किसका, आवंटन का। आवंटन के बाद क्या मंगवाएंगे हम, अंतिम मांग। थोड़ा नीचे से लिख रहा हूं क्योंकि हमें जब्ती के भी 3 रोजनामचा लिखना है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या मंगवाएंगे, अंतिम मांग। अंतिम मांग मंगवाने का नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। लेकिन प्रीमियम है तो प्रीमियम खाते का भी जमा होगा। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार, कितना उधार, तो 2,40,000 और गुणे कुल मिलाकर अंतिम मांग का हमने कितना मंगवाया है, 14। 2,40,000 गुणे 14 करेंगे दोस्तों तो 33,60,000, 33,60,000। अब इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का,
इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का कितना कितना आएगा, तो 2,40,000 गुणे पूंजी का कितना आएगा, तो पूंजी का आएगा 4, क्योंकि कुल मिलाकर 14 है, 14 में से 10 प्रीमियम है, मतलब पूंजी का कितना आएगा 4, 2,40,000 गुणे 4, और प्रीमियम का आएगा 2,40,000 गुणे 10। तो 2,40,000 गुणे 4 करेंगे दोस्तों तो 9,60,000 पूंजी का आएगा। प्रीमियम का कितना होगा, तो दो तरीका है, 33,60,000 में से 9,60,000 आप घटा भी सकते हैं, या 2,40,000 शेयर की संख्या और 10 रुपया प्रीमियम गुना भी कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका 24 लाख। तो हमने अंतिम मांग भी मंगा लिया। अब अंतिम मांग मंगाने के बाद क्या होगा, अंतिम मांग मिलने की बारी आएगी, यानी रोजनामचा नंबर 6। तो अंतिम मांग मिलने का रोजनामचा क्या होता है दोस्तों, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। लेकिन फिर वही बात कि जहांगीर के 2,000 शेयर पर अंतिम मांग बाकी है, तो अप्राप्त अंतिम मांग भी लिखा होगा उसका भी। तो कैसे लिखेंगे, तो बैंक खाते उधार अप्राप्त अंतिम मांग उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना होगा, तो आपने अंतिम मांग का कुल मिलाकर कितना मंगवाया है, 33,60,000 मंगवाया है। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 33,60,000, उसमें से कितना नहीं मिला है, तो जहांगीर के 2,000 शेयर पर अंतिम मांग का 14 रुपया, जहांगीर के 2,000 शेयर पर अंतिम मांग का 14 रुपया, मतलब 28,000 रुपया, 14 दूनी 28,000 रुपया आपको नहीं मिला है। तो 33,60,000 में से 28,000 घटाएंगे तो 33,32,000 रुपया मिल गया है। तो ये जो आपने अभी तक 6 रोजनामचा देखा, 2 आवेदन का, 2 आवंटन का और 2 अंतिम मांग का, ये लगभग हम इस पाठ के दूसरे दिन से ही कर रहे हैं दोस्तों। इतना तो आपको आसानी से आ जाएगा। उसके बाद जब्ती से संबंधित जो 3 रोजनामचा है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि मैंने 2 लाइव लेक्चर में इसको बताया हुआ है, प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब हमने क्या किया है, जहांगीर जिनके शेयर बाकी थे, शेयर पर हफ्ता की रकम बाकी थे, उनको हमने क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो जब्त करने का पहला रोजनामचा क्या होता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। क्या होता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर है 2,000 गुणे मूल कीमत है 10, तो 2,000 गुणे 10 कितना होगा, 20,000। उसके बाद आज के सवाल की खास टॉपिक क्या है कि आज हमने शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किया था और प्रीमियम की रकम बाकी है। तो मैंने आपको जब्ती के शर्त नंबर 2 में बताया था कि अगर शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किया हो और प्रीमियम की रकम बाकी हो तो जब्ती के पहले रोजनामचा में इक्विटी शेयर प्रीमियम उधार होगा। कितना उधार होगा, तो जब्त किया गया शेयर गुणे जितना प्रीमियम बाकी है उतना। तो इक्विटी शेयर प्रीमियम खाता उधार, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते उधार कितना, तो 2,000 गुणे प्रीमियम। तो दोस्तों कुल मिलाकर 70 रुपया है। प्रीमियम कितना है दोस्तों, कुल मिलाकर 70, लेकिन उसमें से आवेदन का 35 हमें मिल गया है। हमें क्या क्या नहीं मिला है उसको ध्यान में रखना है। तो हमें आवंटन का 25 और अंतिम मांग का 10, 25 और 10 35 रुपया नहीं मिला है। तो जो नहीं मिला है वो गुना करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितना प्रीमियम बाकी हो उतना, तो बाकी कितना है 35 रुपया। कैसे 35, तो आवंटन वाला 25 बाकी है और मांग वाला 10 बाकी है। 25 और 10 35 रुपया बाकी है। कितने शेयरों पर, 2,000 शेयर पर। तो 2,000 गुणे 35 70,000। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ये आपको डिफरेंस से मिल जाएगा। ये जो रकम होता है कंपनी को फायदा होता है, जितना रकम शेयरधारक ने भर दिया होता है वो कंपनी जब्त कर लेती है। तो इक्विटी शेयर जब्ती खाते का डिफरेंस से मिलेगा। और उसके नीचे जिन कारणों से, जो नहीं भरने के कारण हमने शेयर जब्त किया है वो सब रकम आएगा। तो क्या क्या नहीं भरा है, जहांगीर ने आवंटन और मांग नहीं भरा है, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इसमें आवंटन की अप्राप्त रकम आएगी। और उसके नीचे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, उसमें अंतिम मांग की अप्राप्त रकम आएगी। जो जो रकम नहीं मिला है उसके कारण हमने शेयर जब्त किया है वो रकम लिखना है। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का आवंटन का अप्राप्त रकम कितना है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों 56,000, और अंतिम मांग का अप्राप्त रकम कितना है 28,000। तो यहाँ पे जमा में 56,000 28,000। अब अपने आप आपको जब्ती से जो लाभ हुआ है वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो कुल रकम कितना है, तो 70 और 20 90,000,
90,000 में से आपको 56,000 और 28,000 दोनों माइनस करना है, तो 56 और 28 कितना होता है? 84,000। 90,000 में से 84,000 माइनस करेंगे तो आपको 6,000 रुपया मिल जाएगा, डिफरेंस से, जो कहलाएगा कंपनी का जब्ती से लाभ। अब हमने क्या किया है, इन जब्त किए गए शेयर को 40% प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किए, यानी पुनः प्रकाशित करने में भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो रोजनामचा क्या होगा? बैंक खाता उधार। नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है पुनः प्रकाशित का? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, अगर हम मूल कीमत से पुनः प्रकाशित करते हैं तब। अगर बट्टा से करते हैं, जैसे 14वें नंबर के सवाल में था, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, जो नुकसान हुआ है वो, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। लेकिन आज हमने प्रीमियम से किया है, तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो बैंक खाते उधार कितना? तो हमने 2000 शेयर को 40% प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किया है, तो 2000 गुणे 14। अब ये 14 कैसे आया भाई? तो 2000 शेयर है, मूल कीमत कितना है? 10, तो मैंने 14 क्यों लिखा है? क्योंकि मूल कीमत है 10 और प्रीमियम कितना परसेंट? 40%। तो 10 रुपये का 40% कितना होगा? तो 10 रुपये का 40% होगा 4 रुपया। तो 10 और 4 14 रुपया होगा। तो बैंक खाता उधार 2000 गुणे 14 28,000, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, ये कितना कितना आएगा? तो 2000 गुणे मूल कीमत कितना है? 10, 2000 गुणे 10 पूंजी खाते में आएगा, और कितने परसेंट प्रीमियम से हमने पुनः प्रकाशित किया है? तो 40%। तो 10 रुपये का 40% कितना होगा? 4 रुपया। तो 2000 गुणे 4 प्रीमियम में आएगा। तो 2000 गुणे 10 करेंगे तो 20,000 पूंजी का आएगा, और 2000 गुणे 4 करेंगे तो 8,000 रुपया प्रीमियम का आएगा। और 9वां और लास्ट रोजनामचा, जब्ती की रकम हम पूंजी अनामत खाते ले जाते हैं, तो उसके लिए हम नंबर 1 माइनस नंबर 2 करते थे, यानी कि जब्ती का जो पहला रोजनामचा है उसमें जो जब्ती से लाभ हुआ है वो, माइनस जब्ती के दूसरे रोजनामचा में यदि जब्ती से नुकसान हुआ होगा, यानी हमने कम कीमत से पुनः प्रकाशित किया होगा, तो वो माइनस करते थे। लेकिन आज जब्ती का जो दूसरा रोजनामचा है, पुनः प्रकाशित करने का जो रोजनामचा है, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टे हमें प्रीमियम से हमने पुनः प्रकाशित किया है। ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी जब्ती का जो पूरा का पूरा 6,000 रकम जो पहले रोजनामचा में जमा है, वो पूरा का पूरा हमें लाभ हुआ है, हमें मतलब कंपनी को, तो वो हम पूरा का पूरा कहाँ ले जाएंगे? पूंजी अनामत खाते। तो उसके लिए रोजनामचा लिखेंगे इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का कितना? तो पूरा का पूरा 6,000 जो हमें लाभ हुआ है, और पूरा का पूरा हम पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे 6,000। तो दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वाध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 15। खास बात क्या था कि हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया था, और प्रीमियम से प्रकाशित करते समय प्रीमियम जो है वो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होता है, ये तो पहले सिखाया ही था। और जब्ती में क्या ध्यान रखना है कि अगर हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया है और प्रीमियम की रकम नहीं मिली है, तो जब्ती के पहले रोजनामचा में इक्विटी शेयर प्रीमियम उधार होगा। और साथ ही साथ अगर पुनः प्रकाशित करते समय प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किया होगा, तो प्रीमियम क्या होगा? जमा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हमने उदाहरण नंबर 11 किया था। आज जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, उसकी तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 12 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, उदाहरण नंबर 12 ध्यानी सिरामिक लिमिटेड, पेज नंबर 36 पे है। ये सेम टू सेम इसकी तरह ही है, तो ये आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है। और आप इसको देखकर मत कीजिएगा, उदाहरण है तो ये नहीं कि उसका आंसर दिया है तो हम देखकर लिख लेंगे, इससे आपका ही नुकसान है। इसको आप अपनी मर्जी से कीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छी तरह से करिएगा, समझिएगा, और फिर उसके अनुसार ही इस उदाहरण नंबर 12 को आप होमवर्क के रूप में अच्छी तरह से करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।